हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू स्टडी ब्लॉग। तो आज है मेरी एसएससी प्रिपरेशन की डे 8। लेट स्टार्ट द डे विद फुल फोकस एंड कंसिस्टेंसी। गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैंने अपना डे स्टार्ट किया 5 o'clock। तो सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट बनाई। आफ्टर दिस मैं कर रही हूँ रिवीजन, स्पेशली ईडियम एंड फ्रेज फ्रॉम ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी। मैं डेली ईडियम एंड फ्रेजेस 1 to 50 या 1 to 100 करती हूँ। तो आज मेरा वोकेबलरी का सेकेंड डे है, तो 100 to 200 मुझे वो ईडियम एंड फ्रेजेस करने हैं। ईडियम एंड फ्रेजेस कंप्लीट करने के बाद आई एम टेकिंग अ लिटिल ब्रेक, बट कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। फिर भी 10 to 50 मिनट ब्रेक ले सकती हूँ। ब्रेक मैं ब्रेकफास्ट के लिए ली एंड ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद मैं अगले सेशन करेंट अफेयर्स के लिए बैठ गई। करेंट अफेयर्स मैं डेली करती हूँ। करेंट अफेयर्स के अलग ही बेनिफिट हैं। डेली करने से डिसिप्लिन मेंटेन रहता है और आपको नॉलेज भी करेंट के बारे में रहते हैं। आजकल तो क्वेश्चन ज़्यादातर करेंट अफेयर्स से आते हैं। एंड मेरा सजेशन ये है कि जो लोग करेंट अफेयर्स नहीं करते हैं उन्हें करेंट अफेयर्स करना चाहिए। करेंट अफेयर्स करने से आपकी स्टडी अलग ही लेवल पे रहती है। तो करेंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट करने के बाद मैं लेक्चर के साथ ही नोट्स बनाती हूँ। तो लेक्चर एंड नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ी टायर्ड फील करती हूँ, तो मैं शावर एंड लंच के लिए ब्रेक ले लेती हूँ। शावर एंड लंच कंप्लीट करने के बाद मैं अगले सेशन के लिए बैठ जाती हूँ। अगले सेशन में मैथ कर रही हूँ। मैथ्स में आज मेरा टारगेट है सीआई के 3 लेक्चर हैं, तीनों कंप्लीट करने हैं। एसएससी के लिए डेली मैथ सेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स में मेरे जिस चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, बस मैं वही चैप्टर के लेक्चर लेती हूँ। मेरा ऑलरेडी बेसिक क्लियर है मैथ्स में। अर्थमेटिक तो 90% तक क्लियर है एंड एडवांस के लिए है, तो उसमें थोड़ा करना भी है। एडवांस से फोकस ज़्यादा करना है। मैथ सेशन कंप्लीट करने के बाद मैं ग्रामर में कुछ रूल रिवीजन की, जो कि मेरे नोटबुक के ही थे। तो रूल रिवीजन करने के बाद मैं जीडी का मॉक टेस्ट दी, इंग्लिश एंड मैथ का। इंग्लिश में तो ठीक ठाक नंबर आ गए थे, पर मैथ्स में मुझसे थोड़ी सिली मिस्टेक हो गई थी। उसमें भी आ गए थे 40 में 20 आए थे, जो कि अच्छे नहीं थे, बट थोड़ी सिली मिस्टेक हो गई थी। और मेरा एडवांस अभी नहीं कंप्लीट है, तो एडवांस भी कंप्लीट कर, इसलिए थोड़े कम मार्क्स आए थे, बट इट्स ओके, अभी स्टार्टिंग है। टेस्ट वगैरह देने के बाद मैं जियोग्राफी के लेक्चर के लिए बैठ गई थी। जियोग्राफी में मैं लेक्चर और नोट्स साथ में ही बनाती हूँ। लेक्चर एंड नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैं पॉलिटी के लेक्चर के लिए बैठ गई थी। एंड ये पॉलिटी का लास्ट लेक्चर था, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये कंप्लीट की मैं। अब मुझे नेक्स्ट टाइम से बस लर्न करनी पड़ेगी, नोट्स नहीं बनानी पड़ेगी। पॉलिटी फाइनली कंप्लीट हुई। नोट्स एंड लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मेरा लास्ट सेशन था रीजनिंग का, जिसमें मैं ज़्यादा ही टायर्ड फील कर रही थी, बट ये था कि करना है तो करना है, नो एक्सक्यूज़, ओनली स्टडी। एंड रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट था, जो कि मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है और मुझसे जल्दी बनता नहीं है।
डायरेक्शन वाले, अगर डायरेक्शन आपका क्लियर है तो मे बी आपसे बन जाएगा, बट इसमें टाइम टेकन होता है। ये रीजनिंग का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ी रिलैक्स फील की। फाइनली आज का स्टडी सेशन कंप्लीट हो गया। आज मैं अप्रॉक्स 9 आवर स्टडी की, कल इससे बेटर करने की कोशिश करूँगी। सो इफ़ यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जामिनेशन, कीप गोइंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर study blogs. Thanks for watching video. Bye.